पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पक्षी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। तो इसलिए जीवन में सफल होना तो खुद पर भरोसा कीजिए। तो हेलो दोस्तों, मैं अमरनाथ मौर्य। तो आज 15 नवंबर है, आज गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आइए पढ़ते हैं 15 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। महिला बिग बॉयस लीग WBBL में 100 छक्के लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो सोफी डिवाइन बन गई हैं। और WBBL क्या है? T20 क्रिकेट कंपटीशन का नाम है और सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड देश की रहने वाली हैं। ICC यानी विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है और ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 हुई थी और मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात है और इसके CEO मनु साहनी जी हैं। फिर अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति बाल पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो सादात रहमान जी को सम्मानित किया है। सादात रहमान क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन किड्स नाइट्स द्वारा ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो क्या होते हैं? बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। फिर बांग्लादेश ने सादात रहमान को साइबर बाल अपराध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। फिर अगला है, पावरफुल M1 प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो एप्पल ने इस प्रोसेसर क्या किया है? लॉन्च किया है। एप्पल क्या है? एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। उसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में है। अध्यक्ष आर्थर डी लेविनसन और COO जेफ विलियम्स हैं। फिर अगला, किसने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो DRDO ने किया है। फिर क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में किया गया है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य का पता लगाने और जमीन से हवा में मार करने में क्या बहुत ही सक्षम है और भारतीय सेना की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। DRDO इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली है और अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? तो 14 नवंबर को, यानी कि कल मनाया गया है। विश्व मधुमेह दिवस भी, बाल दिवस भी था और दिवाली भी थी आपकी। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस अथवा विश्व डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस फ्रेडरिक बैटिंग के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, जिन्होंने कनाडा के टोरंटो शहर में बेंट के साथ मिलकर सन 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुमेह रोग के प्रतिरोधों को जागरूकता पैदा करना है, ताकि इसके समय रहते ही इसके लक्षणों का पता कर उचित उपचार किया जा सके। विश्व मधुमेह दिवस 2020 की थीम है द नर्स एंड डायबिटीज या डायबिटीज। नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस आप लोग रोज पढ़ते हैं, तो आइए एक बार आज भी रिवीजन करते हैं। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर शिशु संरक्षण दिवस, 7 नवंबर विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफर दिवस, 9 नवंबर विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर परिवहन दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस, 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, 21 नवंबर विश्व मछुआरा दिवस, 21 नवंबर विश्व हेलो दिवस, 21 नवंबर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे, 25 नवंबर महिला के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन में के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 नवंबर कानून डे। तो अगला है, किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर KS सुब्रमण्यम जी को सम्मानित किया गया। के सुब्रमण्यम को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड से क्या किया? सम्मानित किया है। तो नेक्स्ट है, WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? तो इंडिया यानी भारत को चुना है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष टेड्रोस एडहेनम है। अगला, किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया? तो कर्नाटक में खोला गया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर
के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया और चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है। कर्नाटक राज्य राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा यानी बीजेपी पार्टी के हैं और गवर्नर वजुभाई वाला हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु यानी कर्नाटक में। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। ये तो सब आप PDF में पढ़ लीजिएगा डिटेल के साथ, आपको PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंटी डोपिंग उल्लंघन के मामले में विश्व चैंपियन एलिजा मनांगोई को 2 साल के लिए बैन किया गया है। ये किस देश के हैं? तो केन्या के रहने वाले हैं। डोपिंग टेस्ट क्या है? डोपिंग टेस्ट मतलब होता है कि अगर कोई भी खिलाड़ी ताकत बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करता है तो डोप टेस्ट किया जाता है और डोप टेस्ट किसी भी खिलाड़ी का किसी भी वक्त लिया जा सकता है। एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट ने केन्या के एलिजा मनांगोई को डोपिंग टेस्ट न करवाने का पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है। क्या डोपिंग दवा खाकर क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे, इसलिए उनको रोक लगा दिया जाए डोपिंग टेस्ट करके पता चला तो। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू की है? यानी हरियाणा ने शुरू किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण को निपटने के लिए क्या प्रोजेक्ट एयर केयर को शुरू किया ताकि बढ़ते प्रदूषण को क्या किया जाए? कम किया जा सके। खत्म तो नहीं किया जाता लेकिन कम किया जा सकता है। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री जानते हैं मनोहर लाल खट्टर हैं बीजेपी पार्टी के। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं और 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं। और हरियाणा का लोक नृत्य फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, ये सब क्या हैं? वहाँ के घूमर और झूमर 2 हैं। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कहाँ की सरकार ने कोविड-19 मरीजों को मुफ्त ई-सेवा के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने लॉन्च किया है। दिल्ली की सरकार ने कोरोना मरीजों को मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया है ताकि कोरोना मरीजों को मुफ्त में ही सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल उपचार के लिए पहुंचाया जा सके। इसका नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। और दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री का है। बाल दिवस कब मनाया गया? तो 14 नवंबर को आप जानते हैं, यानी कल मनाया गया है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जागरूक करना है। फिर अगला है, सचमान लिंबू का निधन हुआ। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो यह सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सचमान लिंबू सिक्किम राज्य के 4थे मुख्यमंत्री थे। फिर अगला है, टाइफून वामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया? तो फिलीपींस को प्रभावित किया। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मनीला है और करेंसी फिलीपीनी पेसो है। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। फिर अगला है, डिवीजन आई देख लेते हैं, रिवीजन एक बार कर लेते हैं जितना पड़ा है। महिला बिग बैश लीग ने 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गए? तो सोफी डिवाइन बन गई। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो सादात रहमान जी को। पावरफुल एम1 प्रोसेसर चिप किस कंपनी ने? एप्पल ने लॉन्च किया। क्विक रिएक्शन सरफेस 2 एयर मिसाइल को DRDO ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। बाल दिवस भी 14 नवंबर को किसे फर्टिलाइजेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर KS सुब्रमण्यम को। और WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किसे चुना है? तो भारत को। पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? भारत में, कर्नाटक राज्य में खोला गया है। एंटी डोपिंग उल्लंघन के मामले में विश्व चैंपियनशिप एलिजा मनांगोई 2 साल के लिए बैन कर दिया। इन्होंने क्या किया? एंटी डोपिंग टेस्ट नहीं करवाया और उसका उल्लंघन किया, इसलिए इन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया। यह कहाँ के हैं? केन्या के रहने वाले हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किए? तो हरियाणा ने शुरू किया है। तो कहाँ की सरकार ने कोविड-19 के मरीजों को मुफ्त ई-वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया? तो दिल्ली सरकार ने। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया गया है। और सचमान लिंबू का निधन हुआ है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? सिक्किम के थे। तूफान वामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया? तो फिलीपींस को। ये थे 15 नवंबर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर।
हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।